जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में इन दिनों पारा पूरे उफान पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लोक लुभावने सपने दिखाने भी शुरू कर दिए हैं और साथ ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में बक्सर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार समय पर ही चुनाव कराने को लेकर आमदा है और सरकार चुनाव में राजनीतिक दलों को जन संवाद करने का मौका और जनता को भी जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात रखने का मौका बिल्कुल ही ना देकर पूरी तरह से वर्चुअल चुनाव कराने के मूड में है, जो कि कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बक्सर में भी मेरा जन संवाद का कार्यक्रम था, मगर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से उस पर रोक लगा दिया। मगर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि यूपीए गठबंधन पूरी तरह से एक बेहतर बिहार बनाने को लेकर दृढ़संकल्पित है, जिसमें किसी भी दल या फिर व्यक्तिगत अपराधी छवि के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होंगी और 5 साल काफी है बेहतर बिहार बनाने के लिए, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ और समय चाहिए, क्योंकि हमारे चुनावी घोषणा पत्र पर सभी मुद्दे और वादे के साथ समय सीमा भी तय होंगे। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश तक उठाई नहीं जाती। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया कि कैसे लाशें 3-3 दिन तक पड़ी रहती हैं और आसपास कौन है, संक्रमण के मरीज। तो ये स्थिति है बिहार में, जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो इतनी भयानक है। एम्स पटना तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। बिहार सरकार ने कौन कौन से अस्पताल, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का क्या हाल है, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, रेफरल हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। बुरा हाल है। आप ही लोग रिपोर्ट करते हैं जा क्या है कि इतना बुरा हाल शायद देश में कहीं नहीं है चिकित्सा व्यवस्था का जितना बिहार में। से कहा थोड़ी देर पहले, और ये भी स्पष्ट कर दूँ, आपने कहा कि चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग हमारे देश में अब कुछ नहीं तय करता। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करता है, वही तय करेगा और आदेश जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को कि आप इस समय चुनाव कराइए, और वो उस समय चुनाव कराएंगे। अब वो लोग बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से तय करते हैं कि कौन सा सबसे उपयुक्त समय है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। चुनाव आयोग तय करेगा तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि नहीं तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये उपयुक्त समय नहीं है चुनाव कराने का। एक तरफ समस्त उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना फैला। हम लोग देख क्या रहे हैं कि कैसे लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, कैसे लोग सड़कों पर रह रहे हैं, नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, किसी भी हालत में रह रहे हैं। चुनाव का मतलब क्या होता है? खाली जाके वोट डाल देना नहीं। चुनाव का मतलब होता है संवाद। चुनाव का मतलब होता है लोगों तक जाना। अब लोगों तक कैसे जाएंगे? इस संक्रमण के काल में 6 सितंबर तक अगर लॉकडाउन हो गया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जिसके तहत कल बक्सर में हम लोगों का कार्यक्रम नहीं होने दिया, तो राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, राजनीतिक संवाद नहीं होगा और चुनाव होगा तो क्या वैक्यूम में चुनाव होगा? शून्य में चुनाव होगा। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए और देश में ये पहला उदाहरण नहीं होगा कि किसी राज्यसभा का, किसी स्टेट असेंबली का चुनाव आगे बढ़ाया जाए। यूडीए में तय किया है कि हम लोग अगर अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं तो हमको अपराधियों को बाहर रखना है। अगर हमारे बीच में ही कोई अपराधी है तो उन अपराधियों के बगल में बैठ कर हम अपराध मुक्त बिहार की बात करेंगे तो उससे बेमानी और क्या बात हो। इसलिए यूडीए में जहाँ एक और सबका स्वागत है, चाहे वो दल हो या व्यक्ति हो, यूडीए में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का स्वागत नहीं है, अतिवादियों का स्वागत नहीं है। और हम लोग कमिटेड है